कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। तुझे तेरे सिवा सोचूं क्या भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझे तेरे सिवा सोचूं क्या भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जीवन तेरे वारसी, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। करते हैं गुणगान उतारे आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कपूर जला कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। जलाचमन कर दीजिएगा, सभी लोग अपनी जगह परिक्रमा कर लें। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। शुभं करोतु कल्याणं आरोग्यं सुख संपदं शत्रुबुद्धि विनाशं च दीप ज्योति नमोस्तुते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब देवताओं को दिखा दो और वहीं पर रख दो आरती को। सभी भक्तजनों से निवेदन यथा योग्य स्थान ग्रहण करें। बोलिए बोलिए। रख करके हाथ में थोड़ा सा पानी डाल कर। हेलो चलो हेलो हेलो। बैठे सभी लोग स्थान ग्रहण कीजिए। चेक चेक हेलो 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 हेलो। सभी अपना स्थान ग्रहण करें। यजमान परिवार
बैठो। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायत पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयी प्रदीपः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। कुल देवताभ्यो नमो नमः। सर्वदेवी देवता चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बढ़िया प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो शीतला मैया की जय। बोलिए व्यास जी महाराज की जय। बोलो सुखदेव स्वामी की जय। बोलो परीक्षित महाराज की जय। अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय। बोलिए नगर के समस्त देवी देवताओं की जय। सर्व अवाहित देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे। यहाँ पर विराजमान समस्त धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी भक्त सज्जनों, करुणामयी कृपामयी ज्ञानमयी भक्तिमयी प्रेममयी आनंदमयी सती सावित्री स्वरूपा मेरी माताओं बहनों, नन्हे मुन्ने बाल गोविंद बच्चों, नगर कुसुमी के सभी नगरवासी भक्तजन, साहू परिवार में आए हुए सभी अतिथिजन और यहां पर उपस्थित सभी श्रोता समाज, बड़ा ही आनंद का अवसर है, पवित्र बेला है। आज से मांग महीना प्रारंभ हो रहा है और 12 महीना में सबसे श्रेष्ठ महीना है। कौन सा महीना? मांग महीना। मांग मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आवै सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। जब मांग का महीना आता है तो सभी तीर्थों में सूक्ष्म रूप से हमारे समस्त देवी देवता वास करते हैं। मांग का महीना भगवान की भक्ति का, सत्संग का, दान पुण्य का, तीर्थ जाने का, गंगा स्नान का बहुत अनंत महीना है मांग महीना, इसका फल। और धन्य है ये कुसुमी नगर, यहाँ की माटी
जहां इस पवित्र स्थान पर बाजार चौक वार्ड क्रमांक 6 में हम सब साहू परिवार के तत्वाधान में आज इस मांग महीना के शुभारंभ में ही अपने जीवन को भागवत भगवान से जोड़ने जा रहे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि हमको भागवत कथा श्रवण पान करने का अवसर मांग महीना में मिल रहा है। ऐसा तो भागवत कभी भी सुनो, भगवान की कथा हम कभी भी सुन सकते हैं, लेकिन मांग महीना जिसके लिए देवता लोग तरसते हैं, वो कथा आज आपके ग्राम में मांग महीना में साहू परिवार के तत्वाधान में आयोजित है। ये कथा का जो आयोजन हुआ है सभी पितर आत्माओं को मोक्ष दिलाने के लिए, भगवान के चरणों में स्थान दिलाने के लिए साहू परिवार ये कथा का आयोजन रखे हैं, जिसमें प्रमुख रूप से स्वर्गीय माता श्रीमती कुमारी बाई साहू की प्रथम पुण्य तिथि है, वार्षिक श्राद्ध है, और साथ ही साथ स्वर्गीय नाथुराम साहू जी और इनके जितने भी पितर आत्मा हैं, पूर्वज हैं, सभी को भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए, इसी उद्देश्य से ये कथा का आयोजन रखा गया है। कथा के आयोजन करता आदरणीय बड़े भैया श्री यशवंत कुमार साहू जी, उनकी सौभाग्य कांक्षणी श्रीमती मूर्ति साहू जी, उनके लघु भ्राता डॉक्टर दुर्गेश साहू जी, उनकी सौभाग्य कांक्षणी श्रीमती भारती साहू जी, साथ ही साथ इनके पूरे परिवार के सदस्यगण प्रवीण कुमार साहू जी, श्रीमती प्रियंका साहू जी, जो मुख्य यजमान के रूप में विराजमान है। एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएं। आप भगवान के चरणों में आज से 9 दिन के लिए भगवान के लिए भक्ति के लिए समर्पित हो रहे हैं। भगवान आपके मन में जो भी मनोकामना हो उसको पूर्ण करें। घर के छोटे बेटा बहू नवीन साहू गोपी, श्रीमती प्रतिभा साहू जी एवं श्रीमती सीमा योगेंद्र साहू जी, श्रीमती नेहा सीताराम साहू जी, श्रीमती रानू रविकांत साहू जी, श्रीमती खुशबू सौरभ साहू जी और श्रीमती दमयंती नथीला राम साहू जी, श्रीमती पुष्पा स्वर्गीय राजकुमार साहू जी, श्रीमती सुभद्रा उमेश साहू जी और घर के सभी बच्चे पीयूसी, अनिका, सुकृति, जयस, स्तुति, प्रणव, अव्यांश, हर्षिव, समस्त परिवार और समस्त नगरवासी, आए हुए सभी अतिथिजन, आप सबके सहयोग से हम वार्ड क्रमांक 6 की इस बाजार चौक में आज माघ महीने के शुरुआत में ही माता जी के वार्षिक श्राद्ध की पवित्र बेला पर भागवत कथा श्रवण पान करने जा रहे हैं। और मैं समस्त नगरवासियों को, समस्त साहू परिवार को हृदय से बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं, प्रणाम कहता हूं कि आपने मेरे जैसे साधारण व्यक्ति को इस व्यासपीठ पर चयन किया। ना तो हम कोई बहुत बड़े संत हैं, ना तो कोई बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ना कोई बहुत बड़े शास्त्री हैं, ना कोई वृंदावन के पढ़ के हुए आए हुए पंडित हैं। बिल्कुल साधारण हमारा जीवन है। माता पिता के आशीर्वाद से हम भागवत कथा करना शुरू कर दिए और ये आपके गांव में हमारा 196 नंबर का भागवत मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूं। और भगवान से ही प्रार्थना है कि बस ऐसी भगवान के चरणों में ये जीवन लगा रहे, भगवान की भक्ति में लगा रहे। और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं यशवंत भैया को, इनके पूरे परिवार को कि आपने मुझको कुसमी की इस धरती पर भागवत कथा करने का अवसर दिया। आपके परिवार का मैं सदैव हृदय से ऋणी रहूंगा। और कुसमी नगर भागवत की ही भूमि है। हम बचपना से देख रहे हैं, जब से जन्म लिए नवीन भैया, हम जिस दिन से जन्म लिए हैं, होश संभाले तब से देख रहे हैं कुसमी नगर जो है भागवत की ही भूमि है। यहाँ बड़े बड़े संत आए हैं, बड़े बड़े कथाकार आए हैं, बड़े बड़े विद्वान आए हैं। और हर साल मैं कहूं तो आपके गांव में 4-5 भागवत हो ही जाता है। क्यों भाई, सही बोला नहीं? अभी अभी हमको सूचना मिला कि 1 महीना पहले और आप लोग भागवत सुने, आपके गांव में और भागवत हुआ था।
फिर से आपके गांव में एक बार भागवत का मंच सजा है साहू परिवार के तत्वाधान में। तो मैं समस्त नगरवासियों को बहुत बहुत साधुवाद कहता हूं। धर्म नगरी कुसमी को मैं प्रणाम करता हूं। मन में ऐसे बहुत दिनों से इच्छा होता था, जब हम लोग बाहर बाहर जाते थे कथा में, तो मन में इच्छा होता था, कुसमी नगर बड़ा भक्ति का नगर है, भागवत रसिक श्रोता है, भगवान कभी कृपा करे तो एक आध बार कुसमी में भागवत पढ़ते, ऐसी इच्छा होता था। लेकिन यहाँ की धरती को जब देखते थे, बड़े बड़े विद्वान आया है, बड़े बड़े संत आया है, तो हिम्मत भी नहीं होता था किसी को बोलने का कि किसको बोले हमसे भागवत कराओ। लेकिन कहा जाता है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, और भगवान का कृपा बरस गया, भगवान का कृपा दृष्टि हो गया। और सच कहूं, ये डेट में हमारा अभी शिव पुराण था नांदगांव, मैं हृदय से कह रहा हूं, व्यासपीठ में बैठा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं। ये डेट मेरा बुक हो चुका था 3 महीना पहले से। महिला मंडली के तत्वाधान में वहां शिव पुराण होना था नांदगांव 3 जनवरी से, कल से। अचानक हमारे यशवंत भैया के साड़ू साहब, हमारे संगीतकार हीरानंद भाई का फोन आया, महाराज जी कुसमी में भागवत करना है। मैं बोला कब? बोले ये जनवरी में। अब वो भी बरसी भागवत है, टलेगा नहीं, फिक्स है। मैं बोला अद्भुत परीक्षा हो गया, यहाँ डेट तय हो गया है। और सच बताऊं, कार्ड छप गया है साहू जी, कार्ड छप चुका था जब आप आए तो वहां पे शिव पुराण। अहिरानंद भाई का जीत करना है महाराज कुसमी में। मैं बोला वहां कार्ड छप गया है। बोले कुछ भी करो। तो नांदगांव में चर्चा किया समिति के सदस्यों से, ऐसा ऐसा बात है, आगे पीछे करो। वो लोग बोले महाराज कार्ड छप गया है, पूरा तैयारी हो गया, आगे पीछे नहीं होगा, आप नहीं आओगे तो किस कोई पंडित दो। मैं बोला ये ऑप्शन हो सकता है। मैं बोला मेरे कुसमी जाना है और नांदगांव में मैं सिमगा के श्रवण महाराज जी को वहां भेज दिया, आप पहुंच जाओ महाराज। और कुल मिला के आप सबका दर्शन लिखा था, आप सबके सानिध्य में कथा करने का अवसर लिखा था, और ये धरती हमको आज खींच लिया। और अभी हम लोग परसों ही कथा करके रायपुर से आए हैं, लगातार अभी कथा है। 12 तारीख को आपके यहाँ कथा आखिरी है, 13 को हम अंडा चले जाएंगे शिव पुराण, 17 को वहां कथा आखिरी है, 18 को दल्ली राजहरा आ जाएंगे, 26 को वहां आखिरी है कथा, 27 को ये रामपुर आ जाएंगे। तो लगातार अभी मई महीना तक कार्यक्रम है और लगातार कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। तो आइए, भगवान की कथा करने का अवसर यहाँ मिला है कुसमी में। मैं आप सबको हृदय से साधुवाद कहते हुए कथा में आगे बढ़ रहा हूँ। और आप सब बहुत ज्ञानवान हैं, आप सबको पता है ये भागवत जो है 7 दिनों का कथा है। इसको सप्ताह यज्ञ कहा गया है। कितने दिन का? 7 दिन का। अभी अगर वृंदावन से पंडित जी बुलाए होते, मान लो जाए अभी कहीं अनिरुद्धाचार्य जी आए होते, तो वो आपको कथा सुनाते 7 दिन। ठीक है, ये भागवत 7 दिन का कथा है। लेकिन हम लोग छत्तीसगढ़ की धरती में ये कथा को 9 दिन तक करते हैं। ये केवल छत्तीसगढ़ में है 9 दिन का परंपरा, बाकी हर जगह 7 दिन का कथा है। और भागवत कथा आज चालू नहीं हो रहा है, आप लोग सभी ध्यान से सुन लीजिए। आज मैं आपको भागवत सुनाने नहीं बैठा हूं, तो आप कहोगे क्या करने बैठे हो। आज मैं आपको भागवत का महिमा सुनाऊंगा। और ये जो कथा है, ये कथा पद्म पुराण का कथा है, भागवत का कथा नहीं है। आज जो हम लोग चर्चा करेंगे ये भागवत का कथा नहीं है। किसका कथा है? पद्म पुराण का। उदाहरण के लिए, अगर अपना बड़ाई मैं खुद करूंगा, प्रवीण भैया मैं बहुत ज्ञानी हूं, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं बहुत पैसा वाला हूं, मेरा बहुत पकड़ है, मैं खुद कह रहा हूं, इसको बड़ाई माना जाएगा कि नहीं? जोर से बोलो, डरो मत। अपन बड़ाई मैं खुद करत हूं, इला बड़ाई माने जाही कि नहीं? नहीं माने जाए। आपके बड़ाई कब माने जाही? जब आपके बड़ाई ना कोई दूसरा आदमी करे, तब बोला बड़ाई मानी जाही।
तो भागवत का जो बड़ाई है उसको पद्म पुराण किया है, 6 अध्याय। उसी को हम लोग भागवत महात्म्य कहते हैं, उसी को गोकर्ण कथा कहते हैं। भागवत कथा आज चालू नहीं हो रहा है, भागवत कथा कल से ही चालू होगा। आज हम लोग घर में वेदी पूजा किए, सभी देवी देवताओं को प्रणाम किए, निमंत्रण दिए, सबको आवाहित किए, घर में अखंड ज्योत प्रज्वलित हुआ। साथ ही साथ अभी हम लोग मां शीतला के प्रांगण गए, वहां वरुण देवता का प्रणाम किए, गंगा मां का प्रणाम किए। सब माताएं कलश यात्रा से आई, और जो भी कलश यात्रा में आप लोग सब सम्मिलित हुई, आपको मैं हृदय से बहुत नमन करता हूं। ये जो कलश आप रख दिए, मतलब मान के चलो आप यहाँ कथा सुनो या ना सुनो, ये कलश आपका प्रतिनिधित्व करेगा। आपका कलश रखाया है उतना ही पुण्य प्राप्त होगा। अब इसका मतलब ऐसे नहीं कलश रख दिए कल से नहीं आऊंगी। कलश रखाया है, आपका पूरा पुण्य प्राप्त कराएगा आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नहीं आएंगे। हमको कथा सुनना है, आने से हमको लाभ मिलेगा, ज्ञान मिलेगा। ये ज्ञान यज्ञ है भागवत। और कितना भी भागवत सुन लो, जो भगवान का भक्त होता है, जो भगवान का रसिक होता है, जो भगवान का प्रेमी होता है, उसको हर पल एक नया कथा लगता है भागवत। जैसे कोई फिल्म को 4 बार देखो, कोई नाटक को 4 बार देखो, आपका मन उब जाए, अरे मैं देख लिया महाराज। लेकिन भगवान की कथा को जितना सुनोगे, गोस्वामी बाबा रामायण में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? राम कथा जे सुनहि अघाई, राम कथा जे सुनत अघाई, रस विशेष जा ना कछु नाहि, रस विशेष जाना कछु नाहि। भगवान की कथा सुनकर अगर हम बोल रहे हैं, मैं सब जानता हूं महाराज, सब कथा मुझे याद है महाराज, तो मान के चलो अभी आप बहुत दूर हो भगवान से। आपके मन में कहीं आ रहा है शब्द मैं सब जानता हूं, मतलब आप कुछ नहीं जानते। और जो भगवान का भक्त होता है उसको हर पल एक नया भाव मिलता है। ये विशेषता है भागवत का, सत्संग का। तो हम भगवान की कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं। पद्म पुराण का कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। और ये भागवत जो है ये भगवान कृष्ण का घर है। कृष्ण प्रकृतितः सो भागवत, कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण है। कब? जब हम मानेंगे तब। जैसे आप लोग भजन गाते हो, मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। मानो तो गंगा माँ है, नहीं मानोगे तो पानी है। ठीक उसी प्रकार मानोगे तो भागवत ही भगवान है, और नहीं मानोगे तो पुस्तक। और ये दुनिया विश्वास पर टिका है। उदाहरण के लिए अगर हम बीमार होते हैं, डॉक्टर जो दवाई देते हैं तुरंत खा लेते हैं, देखते तक नहीं। गाड़ी में बैठे हैं, ड्राइवर के ऊपर भरोसा कर लिए हमको छोड़ देगा स्टेशन। हम विश्वास कर लिए मंदिर में जो पत्थर है वो भगवान है। ये केवल विश्वास पर टिका हुआ है। ठीक उसी प्रकार अगर भागवत पर भी अगर आप विश्वास करोगे तब आपको इसका फल प्राप्त होगा। विश्वासम फलदायकम। तो ये जो भागवत है बहनों, ये भगवान कृष्ण का घर है। रामायण राम जी का घर है। रामायण के एक एक अक्षर में भगवान राम वास करते हैं, और भागवत के एक एक शब्द में भगवान कृष्ण वास करते हैं। रामायण हमको जीना सिखाता है, भागवत हमको मरना सिखाता है। राम जी जो किया उसको कीजिए, लेकिन कृष्ण जी जो किए उसको नहीं करना है, और कर भी नहीं सकते। राम का काम बहुत सरल था। प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माता। भगवान उठते थे, अपने माता पिता का प्रणाम करते थे। सरल काम है, हम लोग भी कर सकते हैं। और ये क्या करते थे भगवान कृष्ण? ये उठते ही चोरी करने जाते थे। हम लोग नहीं कर सकते। भगवान राम माँ के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ जो व्यवहार किए हम लोग भी कर सकते हैं।
भगवान राम कहीं पर भी अपनी लीला में नहीं बताया कि मैं भगवान हूं। वो बिल्कुल एक मानव के समान लीला की, हम लोगों के लिए लीला की। लेकिन भगवान कृष्ण हर लीला में बताया मैं भगवान हूं। भगवान राम एक पत्नी रखे और भगवान कृष्ण बोलो तो कितना 16,108। ये तो गिनती के है जिन तुम बता था, ये गिनती करे। अब राधा कौन है? भांडिर वन में भगवान से शादी हुआ है राधा का, ब्रह्मा जी कराए हैं बाल्य अवस्था में। राधा भी भगवान की पत्नी। अच्छा, मीराबाई कौन है? मीराबाई भी कहा थे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। जितना वृंदावन के गोपी हैं 16,000 गोपी, सब कहते हैं कृष्णम वंदे जगतपतिम। हम सबके पति कृष्ण हैं। यहां जितने लोग कथा सुन रहे हैं सब कह रहे हैं हमारे तो स्वामी कृष्ण हैं। अब ले बता, अब के जन हो गए? ये काम हम लोग नहीं कर सकते। भगवान कालिया नागनाथ दिए, भगवान गोवर्धन पर्वत उठा दिए, भगवान रास लीला कर दिए, ये हमारे बस की बात नहीं है। तो रामायण के अनुसार जियो और भागवत के अनुसार मरो। भागवत हमको सिखाता है कैसे मरना है, क्योंकि एक दिन हम सबको मरना है, और मरना है तो उस सत्य को स्वीकार कीजिए और जिंदगी में उस सत्य को लागू कीजिए। ये भागवत सिखाता है हम अच्छा कर्म करें। कर्म पर ही हमारा भाग्य टिका है और भाग्य पर ही हमारा मोक्ष टिका है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को जब कथा सुनाए थे तो स्वर्ग से देवता लोग पहुंच गए थे अमृत का कलश लेकर। ये पिला दे महाराज परीक्षित को। परीक्षित बोले मैं नहीं पीऊंगा महाराज, मेरे को कथामृत पीना है, मेरे को जीना नहीं है। पुनरपि मरणम पुनरपि, मेरे को ये जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा पाना है। मैं सीधा भगवान के चरणों में जाऊंगा बोले। और भगवान के चरणों में ले जाने का पवित्र साधन है कलयुग में केवल भागवत कथा। श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। जिस घर में भागवत कथा पहुंच जाए उस घर में कभी प्रेत बाधा नहीं हो सकता, पितृ दोष नहीं हो सकता, वास्तु दोष नहीं हो सकता। आपके घर में किसी बच्चे को काल सर्प दोष का प्रॉब्लम है, उसको कटना पड़ेगा। एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दाने नगर जति। जो भागवत कथा सुनता है मुक्ति हथेली पे लेके घूमता है। अच्छा बताओ मुक्ति किसको कहते हैं? क्यों भाई, कई बार सुने होंगे आप लोग, इसको मुक्ति मिल गया महाराज। मुक्ति मिल गया मतलब मर गया। हाँ, मुक्ति मिल जाना मतलब मरना नहीं है। कई लोग कोई मरते हैं तो क्या बोलते हैं, ये मुक्ति पा गया महाराज। अच्छा, मुक्ति का मतलब होता है आत्म साक्षात्कार। आपको पता चल जाए मैं कौन हूं और सब में ईश्वर का दर्शन। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जब सब में ईश्वर का वास दिखना शुरू हो जाए, आप में सबको जब समानता की दृष्टि देखना शुरू कर दो, आप मान के चलो भगवान के निकट पहुंच जाए। तो ये भागवत कथा हमको मरना सिखाता है। आइए कृष्ण कथा को एक आध घंटा आप लोग को आज चर्चा करेंगे। और भगवान कृष्ण की कथा अगर श्रवण पान करना है तो सबसे पहले कहा गया है, मर्यादा कहता है। क्या कहता है? जब किसी के घर जाओ नवीन भैया तो सीधा घुस जाना चाहिए कि कुछ करना चाहिए? क्यों भाई, किसी के घर जाना है तो सीधा घुस जाओ कि कुछ करो? अरे बोलो तो, आप लोग कई लोग के घर जाते हो। हाँ, मर्यादा ये कहता है घंटी बजाओ, गेट बजाओ, आवाज दो, और जब अंदर से आवाज आए तब हमको किसी के घर जाना है। तो आज से हम लोग प्रवेश कर रहे हैं कहां? भागवत भगवान के घर में। और ये भागवत किसका घर है? अब भी बताया, भगवान कृष्ण का घर है। और कृष्ण के घर में जाना है तो राधा नाम का घंटी बजाना पड़ता है, तब भगवान सुनता है। तो घंटी में आवाज आना चाहिए। क्या आवाज?
हाँ, राधे राधे। तो आइए भगवान नाम कीर्तन करते हुए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए कथा में प्रवेश करें, भगवान को पुकारते हुए चलें, राधा नाम स्मरण करें और सभी ताली सेवा करते हुए बोले राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल सब गाइए राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। जय हो। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले 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 राधे। शंकर के डमरू से आवाज आए राधे राधे। शंकर के डमरू से आवाज आवे राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। चंदा भी बोले राधे, सूरज भी बोले 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 राधे। तारों के मंडल से आवाज आए राधे राधे। तारों के मंडल से आवाज आवे राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। श्यामा का नाम अनमोल बोलो राधे राधे। बोलिए राधा रमण सरकार की जय। आइए भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, राधा रानी के चरणों में प्रणाम करते हुए भागवत कथा में प्रवेश करें। पद्म पुराण का ये जो कथा चालू हो रहा है, ये कथा प्रसंग चालू हो रहा है नैमी सारण्य से। कहां से? नैमी सारण्य से। निमिषपतितम सो नैमी सारण्य। ये कलयुग को लगे 260 साल हुआ था। ये यही कलयुग की बात है। कलयुग को लगे 260 साल हुआ था और 88,000 ऋषि महात्माओं के मन में विचार हुआ। बड़े बड़े ऋषि महात्मा हैं, इनके मन में विचार हुआ कि हम लोग सत्संग का आयोजन करें। संख्या है 88,000 और मन में इच्छा हो रहा है क्या करने का? सत्संग का आयोजन करें। तो जैसे हम लोग जब सत्संग कराते हैं तो हम लोग सोचते हैं कहां कराएं? नहीं भाई,
कौन से जगह हम कराएंगे भगवान का कथा? जैसे हम लोग विचार करते हैं वैसे 88,000 ऋषि महात्मा लोग बोले ऐसे कौन सा जगह है जहां सत्संग करेंगे, और वो भी सत्संग 7 दिन का नहीं, 9 दिन का नहीं, तो 1000 वर्ष का। अब 1000 वर्ष तक हमको कथा करना है, ऐसा जगह ढूंढो जहां किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो हमारे कथा सुनने से। तो बोले अब कहां जगह ढूंढेंगे? तो सबके सब कुछ बड़े बड़े संत पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी आप ही कुछ मार्गदर्शन करो। तो ब्रह्मा जी बोले मैं एक निमी छोड़ रहा हूं, चक्र। वो चक्र का निमी जहां गिरेगा वही स्थान पर तुम लोग सत्संग करना। तो ब्रह्मा जी चक्र छोड़े, वो चक्र का निमी जहां पर गिरा वो एक अरण्य था। अरण्य मतलब होता है जंगल। एक जंगल में गिरा वो निमी, तो उसका नाम पड़ गया नैमिषारण्य। उसी को चक्र तीर्थ भी कहते हैं। ब्रह्मा जी के चक्र चला इसलिए उसको चक्र तीर्थ भी कहा जाता है। नैमिषारण्य लखनऊ के पास है नैमिषारण्य, और उस नैमिषारण्य की धरती पर व्यास जी महाराज के चेला सूत जी महाराज को बिठाया गया। व्यास गादी 88,000 ऋषि महात्मा नीचे बैठे हैं और व्यासपीठ पर आसीन किए सूत जी महाराज को। सूताख्या ही कथा सारम मम करणम रसायनम। जैसे सूर्य का प्रकाश चमकता है वैसी सूत जी का आभा मंडल चमकता था। व्यास जी का विशेष कृपा था उसको, सूत जी के। ये सूत जी जो है यज्ञ कुंड के सूतिका से प्रकट हुआ था, इसलिए उसका नाम सूत जी पड़ा। इसका वास्तविक नाम था रोमहर्षण। जब ये कथा सुने तो पूरा रोम रोम पुलकित हो जाए, लेकिन यज्ञ से प्रकट हुआ था सूतिका से, इसलिए इसका नाम पड़ गया सूत जी महाराज। और ये सूत जी महाराज हमेशा युवा अवस्था में रहते थे, कभी बूढ़ा नहीं होते थे। साहू जी विशेष आशीर्वाद भक्त उनके गुरु का। व्यास जी तुम कभी वृद्ध नहीं होगे, हमेशा 16 साल की अवस्था में। सूत जी, वो सूत जी को व्यास गद्दी पर विराजमान किया गया। 88,000 ऋषि महात्मा इस कलिकाल में 1000 वर्ष का सत्संग किए, और जितना भी कथा प्रारंभ होता है सब नैमिषारण्य से ही होता है। आप घर में सत्यनारायण भगवान का कथा भी कराओगे तो पंडित जी यहीं से चालू करेगा, एकदा नैमिषारण्य क्षेत्रे। शिव पुराण सुनोगे यहीं से चालू होगा, देवी भागवत सुनोगे यहीं से चालू होगा। अब 1000 वर्ष का सत्संग चल रहा है, तो एक एक करके सब कथा ऋषि महात्मा लोग पूछते थे और सूत जी बताते थे। कब? ये कलयुग को लगे जो जब 260 साल हुआ था तब। और जब सब पूरा कथा हो गया तब संत ऋषि महात्मा बोले गुरुजी अब कथा का समापन का समय है, बिल्कुल 1000 वर्ष बीतने वाला है, आप हमको बहुत सारा कथा सुनाए गुरुजी, हम बहुत धन्य हो गए आपकी वाणी सुनकर, रोम रोम पुलकित हो गया, ये जीवन धन्य हो गया। लेकिन अब एक आखिरी इच्छा बच गया। बोले क्या इच्छा बच गया? इच्छा यही बच गया गुरुजी, हम मनुष्य लोग सिर्फ एक ही चीज से डरते हैं। बोले कौन सी चीज से डरते हैं? जरा बोलो तो जोर से। हम लोग को कौन सी चीज से डर लगता है? हाँ, काल। हम लोग डरते हैं काल से, मरने से, मैं मर ना जाऊं। और अभी कहीं भगवान घोषणा कर दे कोई नहीं मरोगे, कल से यहां कोई नहीं आओगे। आप लोग ये जितना धर्म कर्म मंदिर जा रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो ना, सिर्फ मरने के डर से। जब मरेंगे तो वहां के लिए कुछ तैयारी हो जाए, क्योंकि मरेंगे तो दो ही चीज साथ जाएगा, धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य। इसलिए हम लोग ये काम करते हैं, जब वहां जाएं तो कम से कम भैया कुछ तो अच्छा हो जाए।
और यही अगर कर दिया जाए अलाउंस, कोई नहीं मरोगे। सगरी भैया सुरहोली वाले, अगर अलाउंस हो जाए कोई नहीं मरोगे, क्या होगा? आएंगे कोई नहीं आने वाला है। तो वही बात को पूछ रहे हैं सौनक ऋषि लोग। हम लोग एक ही चीज से डरते हैं महाराज, कि हम मर न जाए। ऐसा कोई कथा बताओ जिसके कथा सुनने से मरने का डर खत्म हो जाए। मरना तो है, ये पक्का है, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। लेकिन ऐसा कथा बताओ जिसकी कथा सुनने से मरने का डर न लगे, और जीते जी तो हमको तार ही दे वो कथा, जो मर गया है उसको भी तारने का गारंटी ले ले। ऐसा कोई कथा हो तो बताओ। सूत जी महाराज धन्य हुए, और सूत जी महाराज बोले ऐसा कलयुग में सिर्फ एक सार कथा बच गया है, और वो है कृष्ण कथा, भागवत कथा। भागवत कथा ही एक ऐसा कथा है जिसके श्रवण पान करने से मृत्यु का डर खत्म हो जाता है। परीक्षित जी जब कथा सुने उसको डर ही नहीं लगता था, अब मैं मर जाऊं कर। हम भी अगर आत्म मन से, भाव से, प्रेम से अगर कथा श्रवण पान करें तो हमको भी भागवत बता देता है कि मरना है तो अब काहे के लिए डरना, अच्छा कर्म करो। जीते जी तो हमको तारेगा ही भागवत। यस्य श्रवण मात्र न मुक्ति करतल इसिता, जो भागवत सुनता है मुक्ति हथेली पे रखता है। लेकिन जो मर चुका है हमारे पितृ आत्मा, उसको भी अगर कोई तारने का गारंटी देता है वो भागवत कथा है। तो आप लोग भागवत कथा श्रवण पान करें। तो 88,000 ऋषि महात्मा बोले गुरुजी बस अब समय नजदीक है, आप हमको भागवत सार सुनाने का कोशिश करें, निवेदन है आपके चरणों में। तब सूत जी महाराज बड़ा सुंदर श्लोक बोले, सचिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसी श्लोक से भागवत महत्व प्रारंभ होता है। मेरे भगवान को प्रणाम किया गया, और भगवान कैसे हैं? सत चित आनंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं। सत्य किसको बोलते हैं? जो कभी नहीं बदलता वही सत्य है। जैसे सूर्य कभी नहीं बदलता, पानी कभी नहीं बदलता, आग कभी नहीं बदलता, हवा कभी नहीं बदलता, कि बदलता है? क्यों भाई, बदल जाता है क्या? जो कभी नहीं बदलता वही ईश्वर है, वही सत्य है। अच्छा, हम लोग बदलते हैं कि नहीं? मनुष्य बदलता है कि नहीं? बोलो तो। हाँ, बदल जाते हैं हम लोग। 5 साल पहले फोटो में लगते, अब 5 साल बाद हाँ हम लोग बदल रहे हैं नित्य प्रति। हम लोग सत्य नहीं है, लेकिन आप लोग कभी नहीं सुने होंगे कि भगवान बदल गया करके, कि सुने हो एक आध बार? अच्छा, अभी कोरोना काल चला, उसमें भगवान बदल गया था क्या? भगवान कभी नहीं बदलते, सत्य स्वरूप हैं। चित्त, चित्त मतलब प्रकाश। भगवान के निकट खूब प्रकाश है। आनंद, भगवान का नाम ही है आनंद। और आनंद किसको कहते हैं? आप लोग छोटे छोटे चीज में आनंद कह देते हो। मैं गुपचुप खाई तो आनंद आ गया महाराज। अच्छा, मैं रेस्टोरेंट में गई तो आनंद आ गया महाराज। अच्छा ठीक है, आनंद आ गया। अब मैं पूछ रहा हूं क्या आनंद आ गया, मुझे दिखाओ, दिखा दोगे? अब बोल तो दिए आनंद आ गया करके, मैं पूछ रहा हूं दिखाओ क्या आनंद आया। दिखा सकते हो कि नहीं? क्यों भाई, दिखा सकते हैं आनंद को? नहीं दिखा सकते, सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। और जो आनंद है वही भगवान है। और दुनिया में सब चीज का उल्टा है, लेकिन आनंद शब्द का उल्टा नहीं है। दुख का उल्टा सुख, अमीर का उल्टा गरीब, दिन का उल्टा रात, लेकिन आनंद शब्द का उल्टा नहीं बना है। वही ईश्वर है, वही भगवान। तो मेरे भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है, और उस भगवान को हम प्रणाम करते हैं। आइए समय की मर्यादा को देखते हुए पद्म पुराण कथा में सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को बताते हैं, ऋषियों
ये जो भागवत है 4 अक्षर से मिलकर बना है। भागवत, भ से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से तरंती सकला जना। जो जीवन में भक्ति ला दे, ज्ञान ला दे, वैराग्य ला दे और हम सबको मोक्ष दिला दे, तार दे, उसका नाम है भागवत। भक्त को भगवान से मिलाने का सरल साधन, उसका नाम है भागवत। फिर सूत जी महाराज से सौनक ऋषि लोग पूछे, ये भागवत सुनने से क्या क्या मिलता है? क्योंकि आने वाला समय घोर कलयुग रहेगा और जब तक कलयुग में लोगों को प्रॉफिट नहीं बताओगे वो यहां नहीं आएगा। कौन समय देगा? 7 दिन कौन इतना करेगा? तो गुरु जी कृपा करके ये बताओ, भागवत सुनने से क्या क्या मिलता है? तब सूत जी महाराज बता रहे हैं भागवत में, धनम पुत्रांस तथा दारान वाहनादि यशो गृहान अस्तापंतम राज्यम च दद्यात भागवती कथा। जिसको धन चाहिए भागवत धन देता है, पुत्र चाहिए पुत्र देता है, पत्नी चाहिए पत्नी देता है, वाहन, यश, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, भक्ति, सब कुछ देता है भागवत। और इसको आप अजमा के देख लो 7 दिन। और भागवत कराने से अगर कोई फल नहीं मिलता तो अगर मैं कहूं तो आदमी को एक बार धोखा दिया जा सकता है, दोबारा आदमी धोखा नहीं खाएगा। एक बार मैं आपको ठग सकता हूं, दोबारा आप सचेत हो जाओगे ठगी आदमी है। लेकिन हम बार बार भागवत सुन रहे हैं तो कुछ तो असर होगा, तब तो सुन रहे आदमी बार बार। अगर कुछ फल नहीं मिलता तो क्यों सुनता आदमी बार बार? हो गया महाराज एक तो। लेकिन हम बार बार कथा सुन रहे हैं और ये सत्य है, जिसने इसको अपना माना है उसके जीवन में फल मिला है। विश्वासम फलदायकम। जैसे कि मैं अभी आपको बताया, ये मेरा 196 नंबर का भागवत है आपके गांव में। इस छोटी सी उम्र में मैं बहुत सी जगह गया हूं कथा में, और भागवत कथा का कई मैं परिणाम देखा हूं। इस व्यासपीठ से कह रहा हूं, आपको सत्य बता रहा हूं। 55 साल 56 साल के आदमी के घर बेटा होते देखा हूं मैं भागवत के प्रभाव से, जो हार चुका था। गरीब से गरीब व्यक्ति आज सामर्थ्यवान हो चुका है। कई लोग नौकरी के लिए तरस रहे थे, आज कई लोगों को जॉब मिला है भगवान की कृपा से। ऐसा थोड़ी ही कि भगवान नहीं देता। हाँ, अब आप कहोगे कहीं तुरंत मिल जाए किसी किसी को मिल जाता है तुरंत, लेकिन हर किसी को नहीं मिलता। सत्संग में कुछ महत्व है, सत्संग का कुछ महिमा है, तब तो इतना बड़ा बड़ा सत्संग हो रहा है। तब तो प्रदीप मिश्रा जी चिट्ठी पढ़ रहे हैं। नहीं भाई जिसके साथ हुआ है वो चिट्ठी भेज रहे जी। अब कहोगे हर किसी के साथ तो नहीं होता महाराज, तो हर किसी से पैसा किया नहीं है। सोचो, अभी हमारे रास्ता लंबा है, डगर कठिन है, तो भगवान कृपा करते हैं। उसके लिए विश्वास चाहिए, भरोसा चाहिए। तो भागवत की कथा सुनने से सब कुछ प्राप्त होगा। और 7 दिन के अंदर अगर मन से कथा सुनोगे, मेरे भगवान एक ना एक चमत्कार आपको दिखा देगा, एक ना एक दर्शन दिखा देगा। आपको केवल महसूस करना है। अभी हम लोग 2 साल पहले रायपुर गुड़ियारी फाफाडी रमण मंदिर में कथा कर रहे थे। कोरोना काल उसी समय चालू हुआ था। वहां कथा चल रहा था रमण मंदिर सत्संग हाल में, ऐसी साहू परिवार में। और ऐसी वहां रात में चलता था कथा, 8-9 बज जाता था, 3-4 बजे चालू होता था। शहर का काम अलग है। तो 8 बजे जब कथा होता था तो वहां जितने लोग आते थे सबके लिए भोजन व्यवस्था था। 8 बजे सब जाएंगे महाराज, अब कौन खाना बनाएगा, सब यही खा के जाएंगे। तो वहां प्रसाद जब भोग लगाओ बोलते थे तो सीधा भोजन बन के आता था भोग लगने के लिए। और भोग लगने के बाद हमारा पुष्पांजलि हो रहा है, क्षमा प्रार्थना चल रहा है, हम लोग स्तुति कर रहे हैं, भोजन कहां गायब पता नहीं चले। सच बता रहा हूं मैं। कई चमत्कार भगवान के आप देख लेना, 7 दिन के अंदर भगवान कृपा कर देंगे, आपको भक्त को दर्शन दिखा देंगे। अब केवल आपको महसूस करना है। भगवान की कृपा है, भगवान की दया है, तब भागवत आज प्रभाव डाल रहा है।
तो सूत जी महाराज सौनक ऋषि को बोले भागवत सब चीज देता है भाई। अब सूत जी से सौनक ऋषि लोग बोले गुरुजी ज्यादा समय नहीं लेंगे, आप कृपा करके ये बताओ हमसे पहले कोई भागवत सुना है क्या? बिन जाने नहीं होई प्रतीति, बिन प्रतीति नहीं उपजय प्रीति। हमसे पहले कोई भागवत सुना है गुरुजी? तब सूत जी बोले तुमसे भी पहले कोई भागवत सुना है। तो कौन सुना है गुरुजी और क्यों सुनना पड़ा भागवत उसको? तब सूत जी महाराज एक बड़ा सुंदर कथा बताए। जब ये कलयुग लगा तो संत नारद जी महाराज हाथों में वीणा लेके घूमना शुरू कर दिए संतों के द्वार। कहां कहां गए? बड़े बड़े संतों की कुटिया में गए। तो क्या देखे? कलयुग में जितने संत हैं पाखंड नृतः संता, सब नारद जी को पाखंडी दिख रहे हैं। जैसे संत अपना नेम प्लेट लगाया है वैसा उसका चरित्र नहीं दिख रहा है कलयुग में। कोई भी राह चलते आदमी अपने नाम के सामने संत लिख रहा है। नारद जी देख रहे हैं। एक संत के द्वार गया तो वहां आश्रम में लिखा था ब्रह्मचारी जी का आश्रम। अंदर जाके देखे तो 10 बच्चे हैं। बोले कहां ब्रह्मचारी जी? एक बंगला में लिखा था त्यागी जी का बंगला। अगर तुम त्यागी हो तो बंगला काहे का? एक आश्रम में लिखा था मौनी बाबा का आश्रम और वहां लड़ाई चल रहा है तो काहे मौनी बाबा? अर्थात कलयुग में अगर नाम पर जाओगे तो हम भटक जाएंगे। अगर नाम के अनुसार आदमी चयन करोगे बड़ा सुंदर नाम है जी ऐसा होगा तो आप गलत फहमी में। नारद जी बोले तो अद्भुत हाल हो गया कलयुग का। बोले चलो तीर्थों में जाकर देखूं। तो बड़े बड़े तीर्थ गए नारद जी। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरी तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम से तो बंधनम। पुष्कर गए, प्रयाग गए, काशी गए, रामेश्वरम गए, हरिद्वार गए, बद्रीनाथ गए, बड़े बड़े तीर्थ नारद जी गए। पर कहीं कोई ऐसा तीर्थ नहीं है जहां वीआईपी गेट ना बना हो। तीर्थों में भी भेदभाव चल रहा है। एक आदमी 12 घंटा लाइन लगाया है, एक वीआईपी आदमी जाता है फेंकता है 10,000 उसके लिए अलग गेट है। ये तुम खड़े रहो 12 घंटा। मतलब भगवान के भक्ति में भी भेदभाव चल रहा है तीर्थ में, लूटपाट चल रहा है तीर्थ में। नारद जी बोले धन्य है भगवान, अद्भुत कलयुग आ गया, अब इस पर भरोसा किया जाए। संत का हाल बेहाल है, तीर्थ का हाल बेहाल है। चलो चल कर देखे, अब भी भगवान लीला करके गए हैं वृंदावन से। क्या हाल चाल है वृंदावन का? भगवान की प्रेम की भूमि है वृंदावन, भक्ति की भूमि है वृंदावन। और वैकुंठ ही आया है वृंदावन बन के धरती पर, भगवान की लीला भूमि बनी। कभी अवसर मिले तो वृंदावन जाइए, और वृंदावन जाओ तो पिकनिक मनाने मत जाओ। हम लोग बहुत होशियार हैं, भगवान के तीर्थ को भी पिकनिक का नाम दे देते हैं। पिकनिक मनाने वृंदावन जाओगे तो वहां कुछ नहीं है, लेकिन अगर प्रेम लेकर जाओगे हर गली में गोविंद का दर्शन मिलेगा, कृपा मिलेगा। प्रेम की भूमि है वृंदावन। क्यों सगरी भैया? अब आप तो हर साल जाते हो भैया, आप तो किस्मत वाले हस्ते। आनंद की भूमि है वृंदावन। आज भी निधि बन जाके देखो, जहां भगवान रास लीला किए हैं। आज भी जब रात्रिकालीन जब मंदिर का पट बंद होता है, भगवान का बिस्तर लगता है, गजरा रखा जाता है, लड्डू रखा जाता है, दातुन रखा जाता है, पान रखा जाता है, और वहां कोई रात नहीं रुक सकता। प्रवेश निषेध, रुकेगा वो पागल हो जाएगा। और जब सुबह पट खुलता है तो बिस्तर बिखरा है, गजरा बिखरा है, दातुन में दांत गड़ा है, लड्डू में दांत गड़ा है, पान में दांत गड़ा है। आज भी भगवान विराजमान है। कहां? वृंदावन में। तो आइए 2 मिनट मन से हम लोग भी वृंदावन की यात्रा कर ले। बोलो वृंदावन धाम की जय। मन चल वृंदावन धाम, मन चल वृंदावन धाम, जपे श्री राधे राधे नाम, मिलेंगे कृष्ण मुरारी। ओ
मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कामलकारी। मन चल वृंदावन। जय हो। वृंदावन धाम जाना है तो ऐसे बैठ के थोड़ी जाया जाता है। सब लोग खड़े हो जाओ, ठंडी लग रही है, थोड़ा एक्सरसाइज कर लो और नाच करके वृंदावन धाम पहुंचो। दोनों हाथों में ताली सेवा करते हैं। सभी खड़े हो जाओ, सभी खड़े हो जाओ। मन चल वृंदावन धाम। जय जय। मन चल वृंदावन धाम। जपे श्री राधे राधे नाम। मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कामलकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कामलकारी। मन चल वृंदावन धाम। आज कुसुमी ही वृंदावन बन गया है, भगवान का धाम बन गया है। महसूस करो हम वृंदावन में हैं। दोनों हाथ उठा के ताली सेवा करते हुए राधे राधे। आनंद है। उठत भोर में श्री यमुना जी नहाऊंगी। उठत भोर में श्री यमुना जी नहाऊंगी। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाऊंगी। परिक्रमा दे जीवन सफल बनाऊंगी। होवे मन की पूर्ण का। होवे मन की पूर्ण का। जपे श्री राधे राधे नाम। मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कामलकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कामलकारी। मन चल वृंदावन धाम। राधे राधे। ताली में कमी है, ताकत लगाओ थोड़ा देर। 10 मिनट और कथा है। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। श्री वृंदावन धाम की महिमा भारी है। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधे जो प्यारी है। क्यों भटके खामा खा। तो क्यों भटके खामा खा। जपे श्री राधे राधे नाम। मिलेंगे कृष्ण मुरारी और कर कामलकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कामलकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी और कर कामलकारी। मिलेंगे कृष्ण मुरारी ओढ़ कर कामलकारी। बोलिए वृंदावन धाम की जय। बैठे सभी लोग। नारद जी वृंदावन धाम पहुंच गए। चलो देखा जाए क्या हालचाल है वृंदावन का। अब भी भगवान लीला करके गए हैं यहां से। और नारद जी जब वृंदावन गए तो क्या देखे? अद्भुत दृश्य देखे नारद जी। वहां पर एक जवान मां रोते बैठी है और उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष मूर्छित पड़े। नारद जी सोचे मैं देवी से मिलूं क्या, पूछूं क्या क्यों रो रही है। फिर नारद जी सोचे हाँ ये कलयुग है, मैं अगर इससे कुछ पूछा ये कहीं कुछ गलत ले ली दिमाग में। नारद जी को निकलना चाहिए। नारद जी निकल रहे थे, वो देवी का दृष्टि पड़ गया संत नारद जी पर।
भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। नारद जी रुको ना, नारद जी रुको ना, महाराज जी रुको ना। नारद जी बोले अब रुकना चाहिए। नारद जी बोले देवी तुम कौन हो, क्यों रो रही हो? तब अपना परिचय देती है, अहम भक्ति इति ख्याता इमं मे तनयोमतो, मेरा नाम भक्ति है महाराज। अच्छा, और ये दोनों मेरे बेटा है ज्ञान वैराग। नारद जी बोले मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि मां जवान है और बेटा बूढ़ा है, जबकि होना उल्टा चाहिए। बेटा जवान रहता है और मां वृद्ध रहती है, लेकिन यहां उल्टा चल रहा है, मां जवान है और बेटा वृद्ध है। बोले ऐसा कैसे? बोले ये साफ कलयुग का प्रभाव है महाराज। अच्छा, अपना परिचय दो खुलकर। तब भक्ति देवी कहती है, भगवान जब लीला करने आए थे द्वापर युग में, तो मैं और मेरे दोनों बेटे आए थे भगवान के साथ। फिर जैसे भगवान परम धाम गए, द्वापर खत्म हुआ, कलयुग आया। कलयुग के आते ही हम तीनों का हाल बेहाल हो गया। हम तीनों वृद्ध हो गए, तो तुम कैसे जवान हो गई? मैं वृंदावन आके जवान हो गई। धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नित्यति यत्र च। मैं भी बूढ़ी थी, लेकिन वृंदावन का माटी कमाल का माटी है महाराज, यहां आके मैं जवान हो गई। और ये सत्य बात है, अगर भक्ति देखना हो तो वृंदावन में देखो। ऐसा कोई दिन नहीं 12 महीना में कि जिस दिन वृंदावन में भागवत ना हो। कंटिन्यू वृंदावन में भागवत। और वृंदावन जाओ तो दो चीज आपके साथ होना चाहिए, एक माथा में गोपी तिलक और मुख में राधा का नाम। ये दो चीज कहीं आपके पास है, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, हर जगह दरवाजा खुलते जाएगा आपके लिए। तो नारद जी को बोले मेरे दोनों बेटा को जागृत कर दो नारद जी, आप बहुत बड़े संत हो। नारद जी बोले हाँ कोई बड़ी बात नहीं है, मैं इसको ठीक कर दूंगा। बोले संकल्प लेता हूं इसको ठीक करने का। नारद जी संकल्प ले लिया। नारद जी वेद का पाठ किए, कोई असर नहीं हुआ। नारद जी कई पुराण पढ़े, कोई असर नहीं हुआ। गीता पढ़े, थोड़ा से होश आए फिर बेहोश। नारद जी कई उपाय कर डाला, लेकिन थक गया नारद। अंत में आकाशवाणी हो गया, नारद अगर ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है तो किसी संत से मिलो, सत्कर्म करो। आकाशवाणी हुआ, वो भी अधूरा। नाम नहीं बता रहा है कौन संत से मिलना है। किसी संत से मिलो और सत्कर्म पूछो। फिर नारद जी हाथ में वीणा लेके नारायण 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 फिर घूमना चाहे। घूमते घूमते नारद जी पहुंच गए कहां? हरिद्वार के आगे बद्रीनाथ क्षेत्र में। तो बद्रीनाथ तीर्थ में क्या देखे नारद जी? ब्रह्मा जी के 4 बेटा सनक सनंदन सनत कुमार धरती में आए थे। काहे के लिए? ये सत्संग करने के लिए। अब यहां से समझ जावा, जो कथा हम लोग आपके नगर कुसुमी में सुन रहे हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं, ये कथा स्वर्ग में नहीं है, ये कथा वैकुंठ में नहीं है, ये कथा ब्रह्मलोक में नहीं है। भगवान राम जब साकेत गए तो हनुमान जी को बोले चल ना मेरे साथ सेवा करना। हनुमान जी बोले चले तो जाता भगवान, लेकिन वहां कथा नहीं है, मेरे कौन सुनाएगा आपका कथा? और जहां आपका कथा नहीं है मैं नहीं जाऊंगा, बोले साकेत। ब्रह्मलोक में कथा नहीं होता तब तो लोग धरती में आए हैं, ब्रह्मा जी के बेटा लोग। देखो ये दुनिया में 2 चीज बहुत कठिन है, एक मनुष्य तन और दूसरा सत्संग। और जिसको मिलता है वो इसका महिमा नहीं जानता। मेरे पास कार नहीं है तो मैं रो रहा हूं मेरे पास कार हो जाए, जिसके पास है उसको कदर नहीं है। मेढक से, कीड़ा से, घोड़ा से पूछो, लोग तरस रहे मनुष्य बनने के लिए। हम मनुष्य बने तुम्हारे पास इसका वैल्यू नहीं है। लेकिन 2 चीज बहुत कठिन है दुनिया में, एक मनुष्य तन और दूसरा भगवान का कथा। ये दुनिया में सब मिलेगा, संत जन कहते हैं तात मिले पुनि मात मिले, तात मिले पुनि मात मिले, अश्रुत भ्रात मिले युवती सुखदाई, राज मिले गजबाज मिले, सब साज मिले मन वांछित पाई। यह लोक मिले विधि लोक मिले, परलोक मिले बैकुंठ सिधाई, सुंदर और मिले सब ही, पर संत समागम दुर्लभ भाई।
दुनिया में सब चीज कठिन है, सब सरल है, लेकिन भगवान का मिलना बहुत कठिन है। और भगवान अगर हमको ऐसा अवसर दे दिए हैं, ऐसा पल दे दिए हैं, तो हमको भी घड़ी दो घड़ी भगवान नाम से जुड़ जाना चाहिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग पायु सत्संगा। बड़े भाग्य से मानुष तन मिलता है और बड़े भाग्य से सत्संग मिलता है। जब भगवान का बहुत ज्यादा कृपा हो जाता है, कृपा नहीं, बहुत ज्यादा कृपा, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई। वो जीव इस स्थान पर आता है और अगर अवसर आ गया है तो कोशिश किया जाए, थोड़ा देर ही सही, लेकिन मन लग जाए। सूत जी महाराज सौनक ऋषि को बताते हैं, ब्रह्मा जी के चारों बेटा आए थे, नारद जी से मुलाकात हुआ। नारद जी के स्थिति को देखकर चारों कुमार बोले क्या हो गया? नारद जी बोले हमसे बहुत चिंतित हैं हम। बोले काहे के लिए? बोले हमको ज्ञान वैराग्य को जागृत करना है, संकल्प लिए हैं तो करो ना। बोले अरे हो नहीं रहा है, आकाशवाणी हो गया, कहता है संत से मिलो सत्कर्म करो। तो चारों कुमार बोले रोना गाना बंद कर नारद जी, तेरे बीमारी का इलाज हमारे पास है। बोले क्या करना है महाराज? बोले भागवत कथा का आयोजन करो। नारद जी बोले भागवत कहां से आया है? तो चारों कुमार बोले सबसे पहले ब्रह्मा जी 4 वेद लिखे, 4 वेद से 18 पुराण लिखे, मतलब वेद से भागवत का जन्म हुआ है। तो नारद जी बोले क्षमा करना भगवान, मैं इतना बड़ा वेद पढ़ के आ गया हूं और वेद कोई असर नहीं किया है, तो छोटा से भागवत क्या असर करेगा? चारों कुमार बोले वेद में और भागवत में बहुत अंतर है। वेद हर आदमी नहीं पढ़ सकता, हर आदमी नहीं समझ सकता, लेकिन भागवत हर कोई सुन सकता है। वेद वृक्ष है और भागवत उसका फल है। यहां वेद का निंदा नहीं है, लेकिन वेद में अगर एक शब्द भी गलत हो जाएगा तो रिजल्ट गलत हो जाएगा। इसलिए चारों कुमार बोले भागवत ही इसका सार है। जैसे उदाहरण के लिए शक्कर काहे से बनता है? का चीज से बनते हैं? गन्ना से। मान लो जाए कोई आपको गन्ना दे दे और बोले मेरे लिए चाय बनाओ, बना दोगी? नहीं। और वही गन्ना से शक्कर बने तब बन जाएगा। मतलब गन्ना वेद है और शक्कर भागवत है। वही चीज है, गन्ना से ही निकला है, लेकिन इसका फल अलग है। सार चीज है, रसी रस है भागवत, कृष्ण कथा है भागवत। श्रवण पान करो नारद। तो नारद जी बोले मैं तो 7 दिन नहीं बैठ पाऊंगा महाराज। ये सबसे बड़ा समस्या है। भागवत तो कराने के लिए कई लोग तैयार हो जाते हैं, लेकिन जहां 7 दिन बैठना है वहां पे बहुत प्रॉब्लम आ जाता है। मैं तो पैर में बहुत दर्द है, मेरे कमर में बहुत दर्द है महाराज, मेरे कई बार उठना पड़ता है महाराज। वैसी नारद जी बोल रहा है मैं 7 दिन नहीं बैठ पाऊंगा महाराज। बोले काहे के लिए? बोले मेरे एक श्राप मिला है महाराज, हर 2.5 घड़ी मेरे एक जगह बदलना है। चारों कुमार बोले भागवत का ऐसा महिमा है, एक बार मन बनाओ सारी श्राप खत्म। तब नारद जी बोले चलो वृंदावन। बोले वृंदावन नहीं, हरिद्वार में कथा होगा। अरे जिसको कथा सुनाना है वो वृंदावन में है। बोले यही तो भागवत का महिमा है। जैसे अभी हम लोग माँ जी के बरसी में कथा कर रहे हैं, लेकिन जिसके लिए कथा कर रहे हैं वो यहाँ है क्या? बोलो तो नहीं है। कथा हो रही है यहाँ और वो जीव जहां होगा वो तरेगा। ये भागवत का रिजल्ट है, भागवत का महिमा है। संकल्प मात्र होने से उस जीव को पावर मिल जाएगा। हरिद्वार में कथा करो। हरिद्वार में व्यासपीठ बना, चारों कुमार वक्ता बने, नारद जी श्रोता बने, भागवत का स्थापना हुआ। बोलो भागवत महापुराण की जय। जैसे भागवत का जयकारा हुआ, ज्ञान वैराग्य नाचते 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 वृंदावन से हरिद्वार पहुंच गए। नारद जी जब अपने आंखों से देखा, बोले ओहो अभी भागवत शुरू नहीं हुआ है, केवल जय बोले हैं और ये लोग नाचते नाचते आ गए। भागवत का प्रभाव जब देखा नारद, उसी दिन नारद संकल्प ले लिया
मैं इतना भागवत का प्रचार करूंगा, गांव गांव, गली गली, शहर शहर, घर घर भागवत पहुंचेगा। और आज उसी का देन है कि हम लोग इतना भागवत कथा श्रवण पान कर रहे हैं। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को बोले, सबसे पहले नारद जी सुने भागवत, भक्ति ज्ञान वैराग्य को जागृत किया। और कैसा भी पापी हो, एक बार भागवत कथा सुनेगा उसके सब पाप खत्म। सौनक ऋषि लोग बोले, एक मिनट रोक दे महाराज कथा। बोले क्या हो गया? आप तो कलयुगी आदमी के लिए बढ़िया बात बता दिए। जीवन भर पाप करो और एक बार, अरे बोलो तो, एक बार भागवत सुन लो, हमारा सब पाप खत्म। बोले एकदम राइट बात, इसकी शरण में आने से सब पाप खत्म। अच्छा ठीक है महाराज, हम लोग कथा सुन लिए, हमारा पाप खत्म। मान लो जाए कोई पापी आदमी कथा नहीं सुन पाया और एक्सीडेंट में मर गया, उसका इच्छा था सुनूंगा और मर गया। और वो पापी आदमी जो मर गया, उसके नाम से मान लो जाए उसके घर वाले कथा कराएंगे तो तर जाएगा क्या? बोले वो भी तर जाएगा। तो ऐसा कोई कथा बताओ जिसमें कोई पापी मरने के बाद तरा हो। तो आइए आज की आखिरी कथा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रहता था। ये कथा का आप लोग कई बार सुने हैं, कोई नया कथा नहीं है, गौकर्ण कथा है। उसकी पत्नी का नाम है धुंधुली देवी। ये तुंगभद्रा नदी क्या है? ये शरीर ही तुंगभद्रा नदी है। इसमें जो आत्मा है वही आत्मदेव है और ये जो बुद्धि है वही धुंधुली है। आत्मा का शादी होता है बुद्धि से। इनके घर सब कुछ था, भगवान के दिया हुआ कोई कमी नहीं था। धन था, दौलत था, ज्ञान था, पद था, प्रतिष्ठा था, मान था, सम्मान था, सब कुछ था। लेकिन एक संतान की कमी थी, बाल गोपाल नहीं था। आत्मदेव बहुत सोचता था एक आध बेटा आ जाए। अपने घर में गाय ला लिया आत्मदेव, गाय के गर्भ से कभी बछड़ा नहीं हुआ। अपने हाथ से वृक्ष लगाया आत्मदेव, वृक्ष बड़ा जरूर हुआ लेकिन उसमें फल नहीं आया। आत्मदेव बोला मैं कितना पापी हूं, न घर में बच्चा होता है, न गाय का बछड़ा होता है, न पेड़ से फल आता है। धिक्कार है मुझे, मर जाना चाहिए मुझे। आत्मदेव निकल गया जंगल मरने के लिए, बेकार जिंदगी है। आत्मदेव मरने गया तो वहां उनको संत मिले। संत बोले कथम रोदसी विप्रा कमतम चिंता बली ऐसी, तुम कौन रो रहे हो भाई? बोले मेरा कोई बाल गोपाल नहीं है, मैं मरने आया हूं। बच्चा नहीं इसलिए मरने आया हो? बोले हाँ। जा पूछ जिसका बच्चा है वो लोग सुख में है कि नहीं। जिसका बच्चा है वो भी रो रहा है महाराज। बच्चा नहीं है तो कुछ दिन रोगे, बच्चा होके मर जाए तो और कुछ दिन रोगे, लेकिन बच्चा अगर बिगड़ जाए जीवन भर रोगे। एक काम करो, किसी रिश्तेदार के बच्चा को गोद ले लो। आत्मदेव बोला जो प्रेम में अपने बेटा से करूंगा रिश्तेदार के बेटा से नहीं कर पाऊंगा। या तो मुझे बेटा दो या तो मुझे मरने दो। संत बोला तेरी किस्मत में नहीं है आत्मदेव, फिर मैं मरूंगा महाराज, आप ही चरण में मरूंगा। आत्मदेव को बोले मर मत, एक काम कर, जा ये फल को खिला दे अपनी पत्नी को, लेकिन सुख नहीं मिले। अरे भले मत मिले महाराज, बेटा तो आ जाए मेरे घर में। आत्मदेव फल को लेकर गया, बड़ा प्रसन्नता से अपनी पत्नी धुंधली को बोला खा ले धुंधली। बोले क्या है? बोले फल है। क्या होगा खाने से? बोले तू मां बनेगी। मैं जा रहा हूं मंदिर और मैं घर तभी आऊंगा जब मुझे पता चलेगा भगवान मुझे बेटा दे दिया। आत्मदेव निकल गया फल देके और अपनी पत्नी धुंधली पर भरोसा कर लिया। और एक बात बताऊं, धुंधली जिसके बुद्धि में तर्क वितर्क चले, जिसके बुद्धि में धुंध हो, वही धुंधली। ये धुंधली आधुनिक युग की नारी थी। धुंधली नहीं चाहती थी कि मैं मां बनूं। धुंधली कहती मैं नहीं खाऊंगी ये फल को, कहीं मैं मर ना जाऊं। धुंधली कहती मैं नहीं खाऊंगी ये फल को, 9 महीना कौन परहेज करेगा। धुंधली कहती मैं नहीं खाऊंगी फल को, बच्चा होगा तो कौन उसका पालन पोषण करेगा। उतना में धुंधली की सहेली आ गई, बहन, वो गर्भवती थी। वो कहती चिंता मत करना, मेरे पैसा दे दे, मैं सब देख रेख कर दूंगी, अपना बच्चा तेरे दे दूंगी। और तेरे पति देव तो है नहीं, तू हल्ला कर दे मैं गर्भवती हूं। अच्छा, और मैं पालन पोषण कर दूंगी, कोई बात नहीं। धुंधली हल्ला कर दी। इसी को कहा जाता है स्त्री चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम।
बहनों का चरित्र और पुरुष का भाग्य कब बदल जाए इसको देवता नहीं जान सकता। इधर धुंधली हल्ला कर दी, फल को कैसे करें, गाय खिला दे, फल को गाय, समय आने पर गाय के गर्भ से एक सुंदर बच्चा का जन्म हुआ, पूरा शरीर मनुष्य का और कान गाय का, उसका नाम रखे गौकर्ण। बोलो गौकर्ण महाराज की जय। धुंधली के बहन के गर्भ से भी एक बच्चा हुआ, आत्मदेव बहुत खुश हुआ, चलो मेरे घर बेटा हो गया, बेटा हो गया, बेटा हो गया। नाम रखने के लिए पंचांग निकाला, धुंधली पंचांग को बंद कर दी, बेटा मेरा नाम मैं रखूंगी। क्या नाम रखोगी? मेरा नाम धुंधली, मेरा बेटा का नाम धुंधकारी। नहीं चला और लाड प्यार में अपने बेटा को बिगाड़ दी। बेटा को बनाने में और बिगाड़ने में प्रथम भूमिका मां का। धुंधली लाड प्यार में बिगाड़ दी, गौकर्ण बहुत बड़ा पंडित बना, धुंधकारी महाखला, ये मूर्ख बन गया। धुंधकारी का जब अत्याचार बढ़ा, अधर्म बढ़ा, पाप बढ़ा, अब रो रहा है आत्मदेव, इससे अच्छा मेरा बेटा नहीं रहता वही बढ़िया था। कहां कहां इसका बेटा हो गया, निकल गया मरने के लिए आत्मदेव, बेकार है जिंदगी। इधर धुंधली से पैसा मांगे, धुंधली कहां से पैसा दे, उसको कुआं में गिरा के मार डाला। घर में 5 गलत काम करने वाली नारियों को ले आया, चोरी करे, डांका डाले, लूटपाट करे, अधर्म करे, सब गलत काम करे। एक दिन राजा के घर चोरी किया, ये 5 नारी सोचे अब हम सब जेल जाएंगे, इसके हाथ पांव को बांध दिए, सीने में पत्थर पटक पटक के, मुंह में अंगारा डाल डाल के धुंधकारी को मार डाला। धुंधकारी का मृत्यु हुआ, बहुत बड़ा प्रेत बन गया मरने के बाद, पापी। गौकर्ण को पता चला मेरे मां नहीं रही, मेरे भाई नहीं रहा, जाके गया में श्राद्ध किया। जब घर आया, ये प्रेत बना था, कभी हवा के रूप में, कभी चूहा के रूप में, कभी बिल्ली के रूप में तंग करे। जल छिड़का कौन? तो कहता है तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी, मैं प्रेत बन गया हूं भाई। अरे मैं तो गया में श्राद्ध किया हूं। बोले गया में श्राद्ध करने से छोटे मोटे पापी तरता है, गया में श्राद्ध करने से गति सुधरता है, मुक्ति मिल जाए इसका गारंटी नहीं है। और मैं प्रेत बन गया हूं, बहुत तकलीफ में हूं गौकर्ण, मुझे तार दे मेरे भाई। तो गौकर्ण अपने गुरु के पास गया, उनके गुरु थे सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान को जाकर बोला, गुरुजी मेरा भाई प्रेत बन गया, मैं कैसे करूं? तब सूर्य नारायण भगवान बोले, अपने घर में भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आयोजन करो, एक जगह पर बिठा के 7 दिन उसको कथा सुनाओ। तब एक 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को जगह दिया, गौकर्ण श्रोता बना, सूर्य नारायण भगवान वक्ता बने, और 7 दिन तक धुंधकारी के उद्देश्य से भागवत का आयोजन हुआ। रोज एक एक दिन एक एक गांठ फूटता था। 7वां दिन धुंधकारी जैसा पापी प्रेत योनि से तर गया। ये भागवत का महिमा है। सूत जी महाराज सौनक ऋषियों को बता रहे हैं, भैया जब धुंधकारी जैसा पापी तर सकता है, प्रेत तर सकता है, तो हम क्यों नहीं तर सकते, और हमारे पूर्वज भी क्यों नहीं तर सकते। जो भागवत की शरण में आता है, यह लोक सुखी परलोक सुखी। और ये भागवत की महिमा बहुत अनंत है, कथा बहुत अनंत है, और समय की मर्यादा से सब बंधे हैं। और आप लोग भी आज दिन भर से बहुत व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे। आपको एक आखिरी बात बता रहा हूं। सूत जी महाराज से सौनक ऋषि लोग पूछे, भागवत कथा अब हम कल से सुनेंगे गुरुजी, कल से हमको आप भागवत सुनाओगे, भागवत सुनने का कुछ नियम है क्या? तब सूत जी महाराज बोले, अगर वास्तविक में मन से अगर कथा सुनना है, संकल्प से कथा सुनना है, तो भागवत कथा में कुछ नियम भी है। तो क्या नियम है महाराज? तो सूत जी महाराज सौनक ऋषियों से कहते हैं, भागवत कथा अगर श्रवण पान करना है तो एक जगह का चयन करो। जित आसनो जित संगो, आसन को जीतो, इंद्री को जीतो, मन को जीतो। जिसको अगर नियम से सुनना है, कल से अपने लिए एक जगह ढूंढ लेना जिसको नियम से सुनना है। परीक्षित जी, प्रवीण भैया जी, जगह अगर उचित नहीं लग रहा होता और आगे पीछे हो जाना, दिक्कत हो रहा होगा। ऐसे बैठने में दिक्कत है, सोफा में भी बैठ सकते हो, तकलीफ नहीं होना चाहिए।
आज छूट है, कल से आसन फिक्स हो जाएगा आपका। और जिसको नियम से सुनना है वो लोग भी अपने लिए ढूंढ लेना, किसको टेकना है, किसको कुर्सी चाहिए, किसको गपशप लगाना है, क्या करना है, उस हिसाब से जगह देख लेना। एक आसन जिसको नियम से सुनना है, आसन चयन कर लेना 7 दिन। दूसरा नंबर, भगवान अगर कुछ शक्ति दिए हैं तो कुछ व्रत करो। ऐसे तो शास्त्र बताया है 7 दिन निर्जला रहो, नहीं रह सकते महाराज, दूध पी लो, नहीं रह सकते महाराज, फल खा लो, नहीं रह सकते महाराज, एक टाइम भोजन कर लो, एक टाइम फल खा लो। और ज्यादा दिक्कत है फिर जैसे आपकी इच्छा खाते रहो, लेकिन एक टाइम भोजन किया जाए और एक टाइम जूस पियो, चाय पियो, फल खाओ, भोजन भर मत करो। टेंशन तो नहीं हो गया? अच्छा, अब आप कहोगे खाने पीने चक्कर क्यों आता है महाराज? खाने पीने चक्कर इसलिए आता है, अब कल से 1 बजे से लेके 5 बजे तक 5-6 घंटे हम लोग कथा करेंगे और बढ़िया आप लोग 12 बजे खा के बैठोगे और जहां यहां बैठोगे तुरंत नींद आएगा आप लोगों को। जो नींद डल्लब के गद्दा में नहीं आता, एसी रूम में नहीं आता, वो यहीं आएगा। इसलिए भोजन ऐसा करो कि 5 घंटा बैठने में तकलीफ मत हो। और भगवान अगर कुछ शक्ति दिए हैं तो एक आध जने कोई घर का व्रत कर लो एक टाइम। अब वो भी पूरा खाली नहीं भाई, फल खाओ, जूस पियो, दूध पियो, जैसे बने, और रात में बढ़िया भोजन करो। तीसरा नंबर, 7 दिन तक हो सके 9 दिन तक हम छौर कर्म ना करें, सेविंग ना करें, कटिंग ना करें, नाखून ना काटें, घर में माताएं बाल खुला करके ना घूमे। 7 दिन तक अभी दक्षिण और पूर्व के तरफ पैर करके मत सोना, सिर होना चाहिए। 7 दिन तक आपका गांव कुसमी वृंदावन बना है, हर घर के द्वार पर दीप जलना चाहिए। 7 दिन तक हमको झूठ नहीं बोलना है। और जब से ये मोबाइल आया है, ओहो, पग पग में झूठ, पग पग में झूठ। कहा महाराज? इधर रामपुर में, और महाराज बिरला। तो अभी कोशिश किया जाए 7 दिन सत्य, मतलब सत्य सही बोलो। 7 दिन तक मन में किसी के लिए गलत सोच मत रखो, ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, छिद्र सब से हट जाओ। 7 दिन तक पवित्र रहो, मन से, वचन से, कर्म से। 7 दिन तक हम अपने गृहस्थ जीवन से दूर रहें। 7 दिन तक पत्तल में भोजन हो। 7 दिन तक लहसुन, प्याज, सब तामसी चीज त्याग दो। 7 दिन तक वक्ता में सुखदेव जी का दर्शन करें। 7 दिन तक अपने पूर्वजों के नाम से प्रतिदिन भगवान को स्मरण करें। 7 दिन तक बहुत से लोग आपके द्वार आएंगे, यथाशक्ति सबको स्वागत करें। मानव सेवा ही माधव सेवा है। इस प्रकार से बहुत सारे नियम बताया गया है कथा सुनने का। जैसी आपकी शक्ति वैसे आप लोग भक्ति करें। और आज की चर्चा को यहीं पर विश्राम देंगे। कल से महाराज जी सुबह पहुंच जाएंगे 6:30-7 बजे के आसपास, 7 बजे। और महाराज जी का 9 बजे तक जैसे भी है पाठ चलेगा। उसके बाद 9 बजे से आप लोग सभी लोग तैयार रहेंगे। 9 से 10, 10:30 के बीच में वेदी पूजा, आरती सब कार्यक्रम होगा। फिर 1 बजे हमारे संगीत वाले यहाँ पहुंच जाएंगे और इनके आने के ठीक 10 मिनट बाद आप लोग लेने आओगे और 1:10, 1:15 से यहाँ पर कथा चालू हो जाएगा। तो सभी नगरवासियों को बहुत बहुत बधाई। माघ महीने में कुसमी में भागवत कथा हो रहा है। हम सब बड़े सौभाग्यशाली हैं। इस कुसमी को वृंदावन बनाएं और 7 दिन तक मन से, वचन से, कर्म से भागवत भगवान की भक्ति करें। मेरे भगवान आप सबकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज की वाणी को यहीं पर विश्राम देते हैं। अभी आरती होगा, आप लोग प्रसाद लेकर ही घर जाएंगे। और यहाँ भी 1-2 लोगों को व्यवस्था में रहना है। क्यों साहू जी? बाहर कथा हो रहा है, यहाँ भी 1-2 लोग जगह खाली नहीं छोड़ना है ना, व्यवस्था देखना है। रात्रिकालीन सोना भी है और
कल से नियम से सब कथा होगा। तो आइए आप लोग सभी लोग खड़े हो जाएं। और एक सूचना और, ये जो कथा सुन रहे हो लाइव प्रसारण चलेगा, चल रहा है YouTube चैनल में। आप अपने मोबाइल में YouTube में सर्च करें, स्वयं भी देखें, अपने रिश्तेदारों को भी इनवाइट करें, दिखाएं जो नहीं आ पा रहा है। YouTube से आप घर बैठे कथा का आनंद ले। आचार्य संदीप द्विवेदी मेरे नाम से चैनल बना है, आचार्य संदीप द्विवेदी आप YouTube में सर्च कीजिए, आपको ये कथा दिखेगा कुसुमी का। आप लोग घर बैठे कथा सुने और सत्संग का आनंद ले। आइए सभी लोग खड़े हो जाएं और बढ़िया भगवान का भजन करें नाचते गाते हुए। फिर घर वाले आरती तैयार कर लें और प्रसाद तैयार कर लें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रज की रज में लौट कर यमुना जल कर पान, श्री राधा राधा रटते रटते यातन सो निकले प्राण। आइए बाहर जितने लोग हैं सब आरती प्रसाद लेकर ही जाइएगा। आ जाएं सभी लोग, 5 मिनट और रुके बस जल्दी छोटा सा भजन कराओ और आरती तैयार करो। सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे, बैठिए 5 मिनट बैठिए। जपो रे जपो भजो रे भजो, 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 जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। प्रेम भाव से जप ले प्यारे, प्रेम भाव से जप ले प्यारे, पाओगे घन श्याम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी, राधा जी बरसाने वाली, राधा जी वृषभान दुलारी। राधा रानी है महारानी, महिमा इनकी सबने जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा इनकी सबने जाने। भक्ति भाव से जप ले प्यारे, भक्ति भाव से जप ले प्यारे, पाओगे हरि धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जपो रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जप रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। जप रे जपो राधे नाम को, चलो रे चलो ब्रज धाम को। आइए सब मिलकर भगवान की आरती करें और कल से बढ़िया 3-4 आरती का थाल तैयार करना, भाइयों के लिए अलग और पीछे वालों के लिए अलग, ठीक है? कल से करिए। चलिए आइए हम सब मिलकर भागवत भगवान की मंगल आरती करें, फिर आप लोग सब प्रसाद लेकर ही यथा स्थान जाएंगे। बोलिए भागवत महापुराण की जय। ओम दीपो ज्योति परम ब्रह्म, दीपो ज्योतिर्जनार्दन, दीपो हरतु मे पापम, सांद दीप नमोस्तुते। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। देख छवि
बलिहारी में जाऊं, देख छवि बलिहारी में जाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं इन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं इन चरणों के दर्शन पाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि शीस झुकाऊं, देख युगल छवि शीस झुकाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कपूर जला दे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयार विंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जलाचल करके आरती में जलाचल करके सभी लोग परिक्रमा कर लेंगे। ओम यानि कानि च पापानि जन्म जन्मांतर्कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। चलिए भगवान को आरती दिखा दे। आप लोग आरती ले लें और भोग लगाइए। चलिए भगवान से प्रार्थना कर लीजिए 2 मिनट क्षमा प्रार्थना, फिर आप सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्ण हमारी पूजाय कृपया तुम स्वीकार करो, द्वार तुम्हारे आए कान्हा, मेरा तुम कल्याण करो। श्याम हमारी पूजा न पूजा का थाल वो कान्हा, ना अक्षत ना चंदन रे, द्वार तुम्हारे आए कान्हा, अंतर मन से वंदन है, श्रद्धा सुमन नीर नैनों का, कान्हा तुम
कार्तिकेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते हनाकं महिमान सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा नाना सुगन्धानि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। सर्व देवी देवता भागवत भगवान चरण कमलेभ्यो नमो नमः। क्षमा प्रार्थना स्वरूपेण मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए आज की आनंद की जय, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ मैया की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, नमः पार्वती पतिये हर 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 महादेव। राधे राधे श्याम से मिला राधे राधे श्याम से मिला राधे राधे श्याम से मिला ओम शांति।